हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 10 से 12 जून 10, 11 और 12 जून का करंट जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में जो मेन टॉपिक है वो एक अभी किसी संस्था द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। जो क्यूएस कॉकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है उस रैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। नया डेटा आया उसका, एक नया तृष्णा मिशन है भारत और फ्रांस के बीच में, उस मिशन की चर्चा करेंगे। एक नया गठबंधन बना हुआ है, बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन, इस गठबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद से विश्व महासागर दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। और यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, उसमें कुछ नए देश जो हैं वो अस्थायी सदस्य जो हर 2-2 साल के लिए बनते हैं वो बने हुए हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें और भी टॉपिक्स है जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किस तारीख को ली है? ऑप्शन है 7 जून 2024, 8 जून, 9 जून और 10 जून। आप सभी को ये तो आइडिया है ही कि 4 जून को जो है वो रिजल्ट आए थे जिसमें एनडीए का जो गठबंधन है उस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया है। तो उस चुनाव के बाद 9 जून, इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी 9 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के एब्सेंस में और भी लोग हैं जिनकी उपस्थिति में शपथ दिलाई जाती है, वो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा हुआ होगा। तो भारत की राष्ट्रपति महोदया हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह में भारत के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे वो तो थे ही, साथ में जो भारत के पड़ोसी देश हैं इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री, इनका नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे जी, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे जी, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जी, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ जी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद आफिफ, इन सभी लोगों ने भी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह में जो है वो भाग लिया है। ठीक है, अगर बात करें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री से पहले की, तो ये अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। लगभग इन्होंने जो है वो 13 वर्ष से अधिक समय के लिए इन्होंने गुजरात के जो है वो मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। उसके बाद ये लगातार भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। जो एनडीए गठबंधन था उसने 292 सीटें जीती हैं। ठीक है, जबकि 2014 और 19 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्रमशः 282 और 333 सीटें हासिल की थी और दोनों बार इन्होंने जो है वो अकेले ही पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल किया था। हालांकि इस बार जो एनडीए गठबंधन है उसने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, नारायण मूर्ति जी, उदय कोटक जी, वेलियन सुब्बैया जी और किरण मजूमदार शॉ जी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये वेलियन सुब्बैया जी जो हैं इन्होंने क्या है वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है ये पहले तो ये वेलन सुबैया जी की बात करें तो ये ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया टीआईआई के कार्यकारी उपाध्यक्ष और चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये इस पद पे हैं और इनको इस पुरस्कार से वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार को पहले भी कई भारतीय जो है वो जीत चुके हैं, जिनमें नारायण मूर्ति जी, उदय कोटक जी और किरण मजूमदार शॉ जी भी शामिल है। ठीक है, इस बार जो मिला हुआ है ये विलियन सुब्बैया जी को मिला। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ठीक है, ये ऑप्शंस आपके हैं 149, 118, 150 और 11
वो सॉरी 100। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। जो तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 है, उसमें आईआईटी बॉम्बे 118वें स्थान पर पहुंच गया है और इसने अपने स्थान में 31 जो है स्टेप्स का पायदान ये ऊपर चढ़ा है और 118वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष जो इसकी रैंकिंग थी वो 31 अंक जो है 31 स्थान नीचे थी, ये इस बार बढ़ के 118वें पे आ गया है। जबकि आईआईटी दिल्ली जो है वो इस साल 150वें स्थान पर रहा है। ठीक है। अगर क्यूएस रैंकिंग के बाद के हिसाब से भारत की बात करें तो भारत में शीर्ष स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है। ठीक है। और अगर विश्व में बात करें तो इसमें 118वें स्थान पर। इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल 1503 शैक्षणिक संस्थानों को रैंक किया गया है और जो एमआईटी है, अमेरिका की एमआईटी यूनिवर्सिटी है, वो लगातार 12वें साल इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बनी हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यूएफसी में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रचा है। ऑप्शन है निखत जरीन, पूजा तोमर, विनेश फोगाट और रितु फोगाट। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये पूजा तोमर जी जो है, इन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतकर जो है वो भारत की पहली महिला, ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला का इन्होंने टाइटल जो है जीत लिया है। ये पूजा तोमर जी हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं और ये 52 किलोग्राम वेट कैटेगरी, जो 52 किलोग्राम वजन का वर्ग है, उस वर्ग में इन्होंने ब्राजील की रेयान डॉस सैंटोस को हराकर ये चैंपियनशिप में इन्होंने जो है स्थान हासिल किया है और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय बन गई। ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले में किया गया था। ये चित्र लगा हुआ है पूजा तोमर जी का। ठीक है। तो ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गई। अगला क्वेश्चन है भारत फ्रांस कृष्णा मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन, अंतरिक्ष में जीवन की खोज। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। जो भारत और फ्रांस के बीच कृष्णा मिशन है, उसका जो उद्देश्य है वो है उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन, एवेल्युएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। अगर कृष्णा मिशन की बात करें तो इसका है फुल फॉर्म उच्च रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। ये जो है इसका फुल फॉर्म है। इस मिशन को क्षेत्रीय रीजनल से वैश्विक ग्लोबल पैमाने तक पृथ्वी की सतह के तापमान और सतही ऊर्जा बजट की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। अर्थ के सरफेस का, ठीक है, ये इसका टेम्परेचर और जो इसका एनर्जी बजट है उसकी निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिशन जो है वो जल और खाद्य सुरक्षा चुनौतियों के समाधान के साथ साथ मानव प्रेरित ह्यूमन इंड्यूस्ड जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन, एफिशिएंट मैनेजमेंट पर क्या करेगा, ये ध्यान रखेगा। ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है महाद्वीपीय जीव मंडल के ऊर्जा और जल बजट की विस्तृत निगरानी करना है। ठीक है। तो ये बेसिकली इवेल्युएशन के लिए एक जो है वो सैटेलाइट है, मिशन है, जो भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? न्यूयॉर्क, टोक्यो, सैन डिएगो, सियल। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये सैन डिएगो शहर में बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की पहली बैठक का आयोजन किया गया है। ये आयोजन 3 से 6 जून 2024 को सैन डिएगो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है सैन डिएगो, वहां पर आयोजन किया गया और इसको बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का नाम दिया गया है। ठीक है। ये जो बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन है ये भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया था और इस गठबंधन को शुरू करने का उद्देश्य जो है वो कोविड-19 जो महामारी थी, पेंडेमिक थी, उस दौरान दवा आपूर्ति की जो कमी हुई, ठीक है, जो चुनौतियां सामने आई, उन चुनौतियों पर विजय हासिल करने के लिए इस गठबंधन की शुरुआत की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है
अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? गेन्नेडी पडल्का, अलेक्जेंडर स्कॉर्सोव, ओलेग कोनोनेंको, सर्गेई प्रोकोपिएव। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये ओलेग कोनोनेंको जो है ये अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री या पहले एस्ट्रोनॉट बन गए हैं और इन्होंने ये उपलब्धि 4 जून को हासिल की। 4 जून को ये जो है अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, इनकी जो अंतरिक्ष यात्राएं हैं वो वर्ष 2008 से स्टार्ट हुई थी और ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसकी 5 यात्राएं कर चुके हैं। जो इनकी वर्तमान यात्रा है वो 15 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। ठीक है, और 23 सितंबर 2024 को उनके मिशन समाप्त होने पर वह कक्षा में कुल 1110 दिन बिता चुके होंगे। ठीक है, अभी 1000 दिन हो चुके हैं, 100 दिन आगे और हो जाएंगे और ये स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री भी हैं और उसके बाद इन्होंने ये 1000 दिन बिताने का भी जो है वो कीर्तिमान हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल में निम्न में से कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना हुआ है? जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है यूएनजीए ने यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अस्थायी सदस्य के रूप में किसको चुना है? ब्राजील, इटली, कतर, ऑस्ट्रेलिया, केन्या, पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया, भारत, जापान, नाइजीरिया, स्पेन, मैक्सिको या रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। अभी हाल में एक गुप्त मतदान द्वारा जो यूएनजीए है उसने यूएनएससी के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया को चुना हुआ है। ये 5 देश जो है वो 2 वर्ष के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुन लिए गए हैं। इनका कार्यकाल जो है वो 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा और दिसंबर 2027 तक ये चलता रहेगा। ठीक है, सॉरी 2025 और 2026, ये 2026 दिसंबर 2026 में ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर नए किसी को चुना जाएगा। ठीक है, और ये जो देश हैं ये मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड की जगह लेंगे। इसके पहले ये सदस्य थे, अब इनकी जगह पे ये 5 नए सदस्य आ रहे हैं। जबकि सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर्स हैं, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। ठीक है, भारत लगातार जो है वो बात करता है कि अब यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी परमानेंट मेंबरशिप में जो है एक्सपेंशन किया जाना चाहिए और भारत को भी अब इसका स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुवैत के नए क्राउन प्रिंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शेख मेशल अल अहमद, शेख नासिर, शेख शवा खालिद अल शवा, शेख सालेम अल अब्दुल। ठीक है, अब्दुल्ला। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, ये शेख शवा खालिद अल शवा को कुवैत के नए क्राउन प्रिंस के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है। कुवैत के शासक द्वारा ये नियुक्ति की गई है। अगर कुवैत की बात करें तो यहाँ दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा ज्ञात तेल का भंडार है, नोन सोर्स ऑफ ऑयल। ठीक है, नोन सोर्स ऑफ ऑयल जो है इनके 6ठे सबसे बड़े हैं और ये कुवैत जो है ये फारस की खाड़ी के सिरे पर स्थित है और इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। ठीक है, देश का नाम कुवैत और राजधानी का नाम कुवैत सिटी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 जून, 10 जून और 12 जून। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो है खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, उनका पता लगाने और उनका प्रबंधन करने में मदद करने के लिए ध्यान आकर्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगर वर्ष 2024 का जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है उसकी थीम या विषय की बात करें तो उसका विषय है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। अनएक्सपेक्टेड के लिए हमेशा आपको क्या करना है? प्रिपेयर्ड रहना है। ठीक है, और इस थीम का उद्देश्य जो है वो अचानक होने वाली खाद्य सुरक्षा घटनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। कई बार अचानक से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है और जो है
वो खाद्य उपज पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो वैसे समयों में क्या करना है, वैसी आपदाओं में किस तरह से आप कार्य करें, उस पर ध्यान आकृष्ट करना इस थीम का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 5 जून, 8 जून, 10 जून और 15 जून। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है आपका, सी गलत हो गया। ये प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन जो है पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों की भूमिका को उजागर करने के लिए, जो सी है, महासागर है, ओशंस है, वो पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान रख देते हैं। तो उस योगदान को पहचानने और इसे संरक्षित करने के लिए कार्यवाही को प्रेरित करने के लिए आपको ये जो है ध्यान दिलाया जाता है कि आपको समुद्रों के, महासागरों का भी संरक्षण रखना है। अगर इस वर्ष के विश्व महासागर दिवस की थीम या विषय की बात करें, नई गहराइयों को जगाना है, ये इसकी जो है वो थीम है। और अगर बात करें कि ये दिवस का आयोजन कब से हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में निर्णय लिया था कि प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर के रूप में आयोजित किया जाएगा और तब से प्रतिवर्ष 8 जून विश्व महासागर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, प्लीज लाइक करके और कमेंट करके आप अपना हमें फीडबैक अवश्य दें। बाकी अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए अपडेट्स के बारे में आपको टाइमली जानकारी मिलती रहे। ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।